हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर में हम सभी कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। NCERT की बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है वो कर रहे हैं। और इसमें अब तक हम 10 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है कि why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Right equation for these reactions। कि जो decomposition reactions है वो combination reactions की opposite reactions क्यों कहलाती हैं, इसके लिए आप equations लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो decomposition reactions है वो combination reactions की opposite reactions क्यों कहलाती है। अब combination reactions क्या होती है? Reactions in which two substances, two and more substances combine to form a single substance. These reactions are called combination reactions. और decomposition reactions क्या होती हैं? Reactions in which a single substance split up and made two or more simple substances. तो such reactions are called decomposition reactions। यानी कि जो combination reactions होती है उसमें दो सिंपल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें एक सिंगल सब्सटेंस टू या टू से ज़्यादा यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो एक जोड़ने का काम करती है कम्बिनेशन और दूसरी डिकम्पोजिशन तोड़ने का काम करती है, इसलिए कहलाती है एक दूसरे की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन कहलाती है। अब इसको हम इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाएंगे। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो अब लिखते हैं हम इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की कॉम्बिनेशन। अब हम इक्वेशन लिखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अभी मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस के फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो क्या बनाती है? वाटर। वाटर किस फॉर्म में बनता है? लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पर दो सिंपल जो सब्सटेंस है वो उनका कॉम्बिनेशन हुआ है और एक सिंगल सब्सटेंस यहाँ पर बनाया वाटर के फॉर्म में। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? दूसरा हम एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स ए सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप into two or more substances। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ली है हम इसका जस्ट अपोजिट इक्वेशन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेंगे एसिडिफाइड वाटर, लिक्विड की फॉर्म में है, और इसको डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। यहाँ पर हीट की आवश्यकता होती है, किसी से सप्लाई की जा रही है? इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जब वाटर का एसिडिफाइड वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो किसमें ब्रेकअप हो जाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर यहाँ पर लिक्विड में है और ये दोनों किस फॉर्म में आ गए? यहाँ पर गैस की फॉर्म में आ गए हैं। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन, उसमें क्या हुआ था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर वाटर बनाया था। सेकेंड जो रिएक्शन है उसमें वाटर का इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाता है। यानी कि कॉम्बिनेशन में दो सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन हुए, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना, एक सिंगल सब्सटेंस बना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस हीट सप्लाई करने पर ब्रेक होगा, स्प्लिट अप होगा टू सिंपल सब्सटेंसेस में। इसलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12। Write one equation for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए इक्वेशंस लिखिए जिनमें एनर्जी सप्लाई की जाती है किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एंड इलेक्ट्रिसिटी से।
एनर्जी सप्लाई की जाती है किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। इनके लिए आप इक्वेशंस लिखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हीट लेते हैं कि जब एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई की जाती है तो कौन सी इक्वेशन है ऐसी। इस इक्वेशन को हम पहले भी जो कंसेप्ट क्लियर किया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं उसमें हम कर चुके हैं। वही एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये स्प्लिट अप हो जाता है। किसमें स्प्लिट अप होता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दो सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप हो जाता है। अब यहाँ पर जो हीट है वो किससे सप्लाई की जा रही है, जो एनर्जी है वो किससे सप्लाई की जा रही है? हीट से। इसको हीट किया जाता है इस सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट बी कि लाइट डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। सनलाइट को जब किसी सब्सटेंस को एक्सपोज करते हैं तो वो स्प्लिट अप हो जाता है टू सब्सटेंसेस में। ऐसी इक्वेशन हमने यहाँ पर देनी है यहाँ पर। तो वो कौन सा सब्सटेंस है? वो है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है, सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो ये ब्रेकअप हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है किसमें? सिल्वर मेटल में। सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन टू सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकअप हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर क्लोरीन भी 2 एटम्स है तो यहाँ भी हम 2 कोफिशिएंट लिखेंगे। अब सिल्वर भी 2 हो गया तो उसके आगे इधर भी हम 2 लिखेंगे सिल्वर के आगे भी, ताकि सिल्वर के भी 2 एटम्स हो जाए। अभी रिएक्शन बैलेंस है, कोई भी रिएक्शन लिखे उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में सनलाइट ने यहाँ पर हीट सप्लाई की, सनलाइट से एनर्जी सप्लाई हुई है, तब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये दो सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप हुआ है। अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी सप्लाई की जाती है डिकम्पोजिशन के लिए? तो नेक्स्ट सी, व्हेन एसिडिफाइड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड by supplying the electricity then it split up into hydrogen and oxygen। तो इस रिएक्शन में हम क्या लेंगे? एसिडिफाइड वाटर, लिक्विड की फॉर्म में है वाटर, ये आप जानते हैं। तो इस रिएक्शन में हम क्या लेंगे? एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर को एनर्जी सप्लाई की जाएगी किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। जब इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एसिडिफाइड वाटर ब्रेक हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एनर्जी किससे सप्लाई की जा रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। वाटर का जो डिकम्पोजिशन है वो किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी सप्लाई की जा रही है। सिल्वर क्लोराइड में एनर्जी डिकम्पोजिशन के लिए किससे सप्लाई की जा रही है? सनलाइट से। और कैल्शियम कार्बोनेट में जो एनर्जी है डिकम्पोजिशन करने के लिए किससे सप्लाई की जा रही है? हीट से। तो ये तीनों इक्वेशंस थी हमारी जिनमें रिएक्शन का डिकम्पोजिशन करने के लिए एनर्जी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की इक्वेशंस जो और भी हैं आपकी बुक में, उन सभी का आप लिख के देखिए। कोई भी इक्वेशन लिखिए उसे बैलेंस कीजिए और इसे को लर्न कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।